Hello dear students, welcome to you all in your all English classes. Have an English classes by Ekhan. सबसे पहले आज स्वतंत्र दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे है और आप सारे लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक थोड़ा कल की टॉपिक या लास्ट टॉपिक से थोड़ा हटके है, लेकिन सबसे पहली चीज़ यह है कि पीछे जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा 3 क्लास दिया गया जिसमें आपको पर्सन पढ़ाया गया है। तो पर्सन में जिन लोगों को भी दिक्कत हो वो तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आज हर स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोगों ने पर्सन पढ़ा, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको पर्सन समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो ज़रूर कमेंट करेंगे, लेकिन आज आप लोगों से मैं खुद क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जितनी चीज़ आप लोगों ने पढ़ा अगर कोई डाउट हो तो फिर से एक बार क्लियर कर ले, जिसके लिए आपको 2-4 मिनट दिया जा रहा है। जैसे में क्वेश्चन अगर उठता है कि पर्सन क्या है, तो पर्सन माने पुरुष है। अब पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। दूसरी चीजें हैं कि फर्स्ट पर्सन कहते किसको है, तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, जिसका एग्जांपल आई और वी पढ़ाया गया। आई कब होगा, वी कब होगा, ये आपसे जानना चाहेंगे कि फर्स्ट पर्सन का अगर कोई क्वेश्चन अगर आपसे करता है कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन कौन, तो आपका जवाब क्या है वो कमेंट बॉक्स में डालेंगे। दूसरी चीज फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन कौन, तो इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तीसरी बात आती है सेकंड पर्सन। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सेकंड पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल, तो आपका जवाब क्या है, इसको भी कमेंट में डालेंगे। सेकंड पर्सन का कोई ऐसा प्रोनाउन जो सिंगुलर हो, इसका जवाब भी कमेंट में डालेंगे। और सेकंड पर्सन का कोई ऐसा प्रोनाउन जो प्लूरल है, इसका भी आप कमेंट में डालें। वैसे आपको कुछ ना कुछ जो पीछे पढ़ाया गया है जरूर है कि याद होगा, इन सारी चीज का जवाब आप कमेंट में डालेंगे। तीसरी बात आती है कि थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आपने क्या पढ़ा, थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन हैं या नाउन हैं, इन चीजों को आप कमेंट में डालेंगे। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर कौन, इसको भी आप कमेंट में डालें। और थर्ड पर्सन का प्लूरल कौन, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में डालें। जो चीज आपको पर्सन के अंतर्गत पढ़ाया जा चुका है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो यहाँ आज नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जितनी सारी आपसे क्वेश्चन पूछी गई उन सारे का आप जवाब जरूर है कि कमेंट बॉक्स में डालें और डाउट को क्लियर करें। अब आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 2 देंगे आप लोग और लिखेंगे केस। आपसे पहले भी बताया गया है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हर लैंग्वेज में अलग अलग नाम है। कहीं पर हम केस के माने जनरल माने जो जानते हैं वो मुकदमा का होता है, तो ये कोर्ट वाला मामला नहीं है, इसलिए केस के माने यहाँ मुकदमा नहीं है। जिस चैप्टर को आप पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कारक। केस के माने कारक होता है, जिसको आपने हिंदी में पढ़ रखा होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए अपादान में पर से अरे। तो ये हिंदी का कारक था, लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करें तो केस के माने कारक होता है। और केस कितने प्रकार के होते हैं और केस कहते किसको हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि केस के डेफिनेशन पे यहां ध्यान से देखेंगे। केस इज दैट फॉर्म of a noun of a which is used to show the relation to other words in a sentence। अब इन बातों पर गौर करें कि केस का डेफिनेशन जो लिखा जा रहा है, केस इज दैट फॉर्म ऑफ अ नाउन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि केस नाउन का वह रूप है और अ प्रोनाउन किसी प्रोनाउन का वह रूप है, विच इज यूज्ड जिसका प्रयोग किया जाता है, टू शो द रिलेशन संबंध दिखाने के लिए या रिश्ता दिखाने के लिए, टू अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों से, इन अ सेंटेंस किसी सेंटेंस में। आप एक बार में इसकी डेफिनेशन को यूं कह सकते हैं कि केस नाउन और प्रोनाउन का वह रूप है जो किसी सेंटेंस में आकर नाउन और प्रोनाउन का दूसरे शब्दों से क्या संबंध है इस चीज को बतलाता है, उसे ही केस कहते हैं। केस को हिंदी में कारक बोलते हैं। अब अगर क्वेश्चन उठता है कि केस कितने प्रकार के होते हैं, तो केस दरअसल 3 प्रकार के होते हैं। लिखेंगे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ केस। 3 काइंड्स ऑफ केस, namely they are
नेमली दे आर, जिनके नाम हैं। अब इन चीजों को फिर से एक बार सुन लें। केस इज दैट फॉर्म ऑफ अ नाउन, केस नाउन का वह रूप है विच, और अ प्रोनाउन किसी प्रोनाउन का वह रूप है विच इज यूज्ड टू शो द रिलेशन, जो संबंध दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, टू अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों से, इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में। अब केस का अगर कोई पूछे कि केस कितने प्रकार के होते हैं, जिस तरीके से पीछे हमने पर्सन को पढ़ा कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक उसी तरीके से केस भी 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है क्या, वो नाम से देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान दे कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ केस, केस के 3 प्रकार हैं। नेमली दे आर, नाम से वे हैं, इसका मतलब जिनके नाम हैं। आप इन चीजों को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बराबर कमेंट आता है कि कुछ वक्त दिया जाए जिसे हम लोग स्क्रीनशॉट ले लें, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन चीजों को राइट डाउन कर सकते हैं, कॉपी में आप लिख सकते हैं, इसका एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आगे हम लोग चलेंगे। केस का डिफाइन हो चुका है, अब आगे बात हो रही है कि कितने प्रकार के केस होते हैं। केस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर लिखेंगे, 1 नंबर देके लिखेंगे सब्जेक्टिव केस, 1 नंबर देंगे और लिखेंगे सब्जेक्टिव केस। फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्टिव केस, SUBJECTIVE, सब्जेक्टिव केस। इसी सब्जेक्टिव केस को अगर हम दूसरे नामों से जानना चाहते हैं तो सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं। तो ये सब्जेक्टिव केस दूसरे नामों से जाना जाता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। अब अगर कहें कि केस का दूसरा टाइप क्या है, दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा है पॉजेसिव केस, POSSESSIVE, पॉजेसिव केस। एंड थर्ड वन इज, और तीसरा जो है वो ऑब्जेक्टिव केस, OBJECTIVE, ऑब्जेक्टिव केस। अब इन बातों पर गौर करें कि आखिर पर्सन के बाद केस क्यों। सारा ग्रामर डिपेंड करता है आपके पर्सनल प्रोनाउन पे। चाहे कैसा भी सेंटेंस आप बनाते वहां आपको पर्सनल प्रोनाउन का आना मस्ट है। पर्सनल प्रोनाउन रहता ही रहता है सेंटेंस में। अब उसका कोई ना कोई केस भी मौजूद होता है किसी सेंटेंस में। आप चाहते हैं कि किसी हिंदी सेंटेंस को हम जल्दी से जल्दी इंग्लिश बना लें, लेकिन उनका इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले आपको हिंदी सेंटेंस में मौजूद एक एक वर्ड को आपको जानना होगा कि कौन सा वर्ड किस तरीके से प्रयोग किया गया है सेंटेंस में। अगर आप एक एक वर्ड को हिंदी के पहचानते तब तो आपसे इंग्लिश बनाना आसान है। अगर आप इंग्लिश हिंदी के एक एक वर्ड को नहीं पहचान रहे या कोई भी वर्ड को अगर आप मिस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपसे हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेट करने में आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको केस पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सेंटेंस में कोई ना कोई केस जरूर मौजूद होता है। कहीं पर सब्जेक्टिव केस मौजूद होता है, कोई ऑब्जेक्टिव केस मौजूद होता है, कोई पॉजिटिव केस मौजूद होता है। आप किसे कहेंगे सब्जेक्टिव केस, किसे कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस, किसे कहेंगे पॉजिटिव केस। हम कैसे पहचाने कि कौन सब्जेक्टिव केस है, कौन पॉजिटिव केस है, कौन ऑब्जेक्टिव केस है। तो इन चीजों को आज हम देखेंगे। लेकिन जान लीजिए कि सब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम नॉमिनेटिव केस भी है और पॉजिटिव केस का एक ही नाम और ऑब्जेक्टिव केस का भी एक ही नाम लिखा गया है। यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे जिनको स्क्रीनशॉट लेना है, जितना जल्दी ले सकें, जितना जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले सकें। और ध्यान देंगे कि सब्जेक्टिव केस किसको कहते हैं। सब्जेक्टिव केस का क्या मतलब है, वैसा नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है सब्जेक्टिव केस कहलाता है। अब ये ध्यान देंगे कि सब्जेक्टिव केस से आप क्या समझते हैं, किस वर्ड को हम लोग सब्जेक्टिव केस कहें, किसको पॉजिटिव केस कहें, किसको ऑब्जेक्टिव केस कहें, और इसका सेंटेंस में क्या रोल है। सबसे बड़ी चीज हम लोग डिफाइन पे फिर से गौर करें तो सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, तो आपको नाम लिख दिया गया ना, ये इसका नाम है। लेकिन इसके डिफाइन ने क्या कहा कि केस नाउन और प्रोनाउन दोनों का बनता है। तो आपसे ये चीज बता दिया जाए कि अभी जो आपको केस पढ़ाया जा रहा है वो प्रोनाउन का पढ़ा रहे हैं, तो आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर आप नाउन का क्यों नहीं पढ़ाएंगे। नाउन का भी पढ़ाया जाएगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है नाउन और प्रोनाउन में। इसलिए पहले क्या करें, आप 4 कॉलम बनाएंगे, 4 कॉलम आप बनाएंगे अपने नोटबुक पे। और ध्यान से देखें, सबसे पहला चीज है, सबसे फर्स्ट कॉलम में जो है आप पर्सन लिखेंगे, क्योंकि पीछे आपने पर्सन चैप्टर पढ़ रखा है, आपने पर्सन चैप्टर पढ़ रखा है, उन्हीं चीजों को यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है। दूसरी चीज है केस आपका 3 प्रकार का, एक कॉलम में लिखेंगे सब्जेक्टिव केस, सेकंड कॉलम में लिखेंगे पॉजिटिव केस, POSSESSIVE, पॉजिटिव केस,
और तीसरा कॉलम में लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस, OBJECTIVE, ऑब्जेक्टिव केस। आप चाहें तो सब्जेक्टिव केस को दूसरे नामों से भी इसमें लिख सकते हैं, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। अब ध्यान देंगे, बात करते हैं 4 कॉलम पे। एक का नाम पर्सन है, एक सब्जेक्टिव केस है, एक पॉजिटिव केस है और एक ऑब्जेक्टिव केस है। ध्यान देने की बात है कि पर्सन आपने कितने टाइप का पढ़ा, तो आप कहेंगे कि हम लोगों ने पर्सन 3 प्रकार का पढ़ा। सबसे पहला आपने पढ़ा है फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले आपने पढ़ा है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का आपने एग्जांपल देखा था पीछे, आई और वी होता है, और आपको डिटेल भी किया गया था कि आई और वी ही क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है। आप पीछे के वीडियो से जरूर पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। सेकंड पर्सन की जब हम बात करते हैं तो सेकंड पर्सन के अंदर कौन से प्रोनाउन आते हैं, तो आपने पढ़ा है पीछे कि सेकंड पर्सन में यू आते हैं। अब कोई पूछे यू सिंगुलर है या प्लूरल, तो आपको मालूम है कि यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो सेकंड पर्सन में एक ही प्रोनाउन आते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों है, इसका नाम यू है। थर्ड पर्सन की हम अगर बात करें तो थर्ड पर्सन में कौन से प्रोनाउन आते हैं, तो थर्ड पर्सन में आपका ही, शी, इट और दे आते हैं। अब जरा इन बातों पर ध्यान दें कि ये जो आई वी है, यू है, ही है, शी है, इट है और दे है, दोनों को आपने इन दोनों को पढ़ा फर्स्ट पर्सन में, यू को पढ़ा आपने सेकंड पर्सन में, और ही, शी, इट, दे को पढ़ा आपने थर्ड पर्सन में। लेकिन हमने इनको कहाँ लिखा, तो सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत लिखा। आखिर क्या है ये सब्जेक्टिव केस, तो याद रखें सब्जेक्टिव केस किस नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि वैसा नाउन या प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, सब्जेक्टिव केस कहलाता है। फिर से आपको बता दें कि सब्जेक्टिव केस उस नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, सब्जेक्टिव केस कहलाता है। आपका एक क्वेश्चन बनता है कि सर सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस तो है, लेकिन हम किसको समझें कि सब्जेक्ट कौन है और सब्जेक्ट किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है, कंप्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। पहले इन बातों को याद रखिए कि वैसा नाउन या प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर आता हो, सब्जेक्टिव केस कहलाता है। ये 7 वर्ड्स को आप देख लीजिए, इन 7 वर्ड का किसी भी सेंटेंस में जो इस्तेमाल होता है उसका प्रयोग जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर ही होता है। इसको हम कंप्लीमेंट की जगह पर या ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्टिव केस के रूप में इसको कहा जा रहा है। दूसरी चीज आता है, दूसरी बातें हैं कि आई का पॉजिटिव केस क्या है, तो आई का पॉजिटिव केस माई है, आई का पॉजिटिव केस माई है और ऑब्जेक्टिव केस इसका मी होता है। इसी तरीके से वी का पॉजिटिव केस आवर है और ऑब्जेक्टिव केस अस है, और यू का पॉजिटिव केस योर है, ऑब्जेक्टिव केस यू है। इसी तरीके से ही का पॉजिटिव केस हिज है और ऑब्जेक्टिव केस हिम है। शी का पॉजिटिव केस हर है और ऑब्जेक्टिव केस भी हर है। इट का पॉजिटिव केस इट्स है और ऑब्जेक्टिव केस फिर से इट होता है। दे का पॉजिटिव केस डियर है, देयर नहीं पढ़ेंगे इसको, डियर पढ़ेंगे। डियर के माने उनका या उन लोगों का, और देयर होता है THERE देयर, उसके माने वहां होता है, जिसका माने वहां है वो एडवर्ब है, और ये जो है वह एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। तो दे का पॉजिटिव केस डियर और ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। अब जरा सा गौर से सुन लीजिए कि सब्जेक्टिव केस किसको कहते हैं, पॉजिटिव केस किसको कहते हैं और ऑब्जेक्टिव केस किसको कहते हैं। ये फिक्स रूल पे ग्रामेरियन ने बना दिया है कि इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई पैटर्न नहीं है। लेकिन जब किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज आप सब्जेक्ट की जगह पर करते हैं तो सब्जेक्टिव केस कहलाता है। अभी हमने जितना भी लिया है वर्ड, ये सब नाउन नहीं है, प्रोनाउन है, और ये सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया जाने वाले प्रोनाउन है, इसलिए ये सब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आई वी का यूज होता है, यू का सब्जेक्ट के रूप में होता है, उसी तरीके से ही शी इट दे का भी यूज सब्जेक्ट की जगह पर होता है, इसीलिए यह सब्जेक्टिव केस कहलाता है। हाँ, अगर कोई पूछे कि किसी नाउन का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो याद रखिए अगर किसी नाउन का, मान लीजिए कि राम एक लड़का है और वह नाउन है, अब राम का अगर कोई पूछे सब्जेक्टिव केस तो राम का सब्जेक्टिव केस राम ही होगा और राम का ऑब्जेक्टिव केस राम ही होगा। उसी तरीके से फैन है, फैन का सब्जेक्टिव केस कोई पूछता है अगर, तो फैन का सब्जेक्टिव केस फैन ही होगा, फैन का ऑब्जेक्टिव केस भी फैन होगा। किसी भी नाउन का सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस वही नाउन होता है, कुछ बदलता नहीं। लेकिन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस तीनों अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। दूसरी चीज आती है कि आई का पॉजिटिव केस क्या है, माई है, और ऑब्जेक्टिव केस क्या है,
मी है। तो गौर करेंगे, हमने तो सब्जेक्टिव केस को जाना, पॉजेसिव केस ऑब्जेक्टिव केस नहीं जाना। तो पहले हमने सब्जेक्टिव को जाना कि वैसा नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है सब्जेक्टिव केस कहलाता है, और ऑब्जेक्ट की जगह पर आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। ऑब्जेक्ट की जगह पर आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। तो ये जितने वर्ड्स को आप देख रहे हैं, आई से बना हुआ मी, वी से बना हुआ अस, यू से बना हुआ यू, और ही से बना हुआ हिम, शी से बना हुआ ये हर, और इट से बना हुआ ये इट, और ये दे से बना हुआ देम, ये ऑब्जेक्ट की जगह आने वाले प्रोनाउन हैं, इसलिए इनका केस ऑब्जेक्टिव कहला रहा है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि ऑब्जेक्टिव केस किसको कहें, तो याद रखिए वैसा नाउन या प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। अब एक क्वेश्चन और आपका बचता है कि पॉजेसिव केस किसको कहें, तो याद रखिए ये माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और दियर, ये पॉजेसिव केस हैं। तो पॉजेसिव केस किसको कहते हैं, तो एक बात को याद रखिए कि वैसा नाउन या प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस में आकर अधिकार या संबंध दिखाता है वो पॉजेसिव केस कहलाता है, क्योंकि पॉजेशन वर्ड से बना है ये पॉजेसिव। पॉजेशन के माने होता है अधिकार, तो अधिकार या संबंध दिखाने वाले शब्द को पॉजेसिव केस कहते हैं। मान लीजिए मैं कहूं कि ये कलम मेरा है, तो ये सामान मेरा है, तो इस पर अधिकार मेरा होगा। ये टी शर्ट आपका है, तो इस टी शर्ट पर आपका अधिकार होगा। तो ये मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, हमारा, हम लोगों का, उन लोगों का, ऐसा वर्ड हिंदी में जब भी यूज किया जाए तो समझ जाइए दो तरीके के सेंस में यूज किया जाएगा। चाहे तो उससे अधिकार का बोध होगा, चाहे उससे संबंध का बोध होगा। कब अधिकार होगा, कब संबंध होगा, इन बातों को जान लीजिए। जब किसी आदमी के साथ मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, हमारा, हम लोगों का, उन लोगों का लगा रहा है, तो समझ जाइए वहां इंसान के साथ अगर यूज हो रहा तो वो अधिकार दिखाएगा, उससे संबंध दिखाएगा। और जब किसी सामान के साथ मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, हमारा, हम लोगों का, उन लोगों का वर्ड है, तो समझ जाइए वहां अधिकार दिखा रहा है। इसलिए ये दोनों, ये वर्ड जो है पॉजेसिव केस, ये अधिकार या संबंध दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर कहें कि तुम्हारे पिता डॉक्टर है, तो तुम्हारा पिता से वहां संबंध है बाप बेटे का। अगर कहें कि मेरी पत्नी बीमार है, तो मेरा पत्नी से संबंध है हस्बैंड और वाइफ का। तो इंसान के साथ हमेशा संबंध होता है और सामान पे हमेशा अधिकार होता है। हम कहें कि मेरा मोबाइल टूटा है, तो अब क्वेश्चन उठता है कि मेरा मोबाइल है तो उस पर मेरा अधिकार है, मेरी मर्जी चलेगी। तो सामान पे हमेशा अधिकार होगा और आदमी के साथ हमेशा संबंध होगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आया होगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में फिर इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर नाउन का सब्जेक्टिव केस, नाउन का पॉजेसिव केस, नाउन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा। ये तो प्रोनाउन का पॉजेसिव केस था, या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस था, या प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस था। तो इन बातों को बेहतर ढंग से आप याद करें, अपने कॉपी में राइट डाउन करें। इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर है कि कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछें। उम्मीद करते हैं कि आप फुल्ली सेटिस्फाइड होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे, 1 से 2 दिन के गैपिंग पे मिलेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन है, इतना दिनों में आप लोगों से कुछ कहा नहीं गया कि आप सब्सक्राइब कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन ये आप लोगों का भी रोल बनता है कि अगर मैं मेहनत करता हूं तो आपके लिए करता हूं, तो आपको भी कोशिश करना होगा हमारे लिए। तो इसलिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बनाएं और गांव-गांव तक इन चीजों को जोड़ा जाए। क्योंकि बार बार कहा जा रहा कि गांव में बच्चियां नहीं पढ़ पाती, तो उनको कम से कम इन चीजों से जोड़ा जाए ताकि गांव की बच्चियां भी बेहतर से बेहतर एजुकेशन ले सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।